हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज की क्लास में ना हमारा जो ये टॉपिक है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, टॉपिक का नाम जो है हमारा है सोलेनॉइड। ठीक है, तो डियर अच्छे से करना और जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर करते चलना। साथ में कोई डाउट आता है ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के ज़रूर पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है ना ये है सोलेनॉइड। ठीक है, अब सोलेनॉइड है क्या? ये बेसिकली ना हमारे पास कॉइल्स होती हैं, कुछ कॉइल्स की हम अरेंजमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो कॉइल्स की अरेंजमेंट में कैसे, जैसे हमारे पास ये अरेंजमेंट हो गया ये, ठीक है। और जो कॉइल होती है ना ये हेलिक्स की फॉर्म में बाउंड होती है। तो ये जो हेलिक्स की फॉर्म में हम किसी कॉइल को बाउंड कर देते हैं, और जो फॉर्मेशन है ना, जो फाउंडेशन हम लेके चल रहे हैं क्लोजली रखते हैं, तो हमारे पास फॉर्म होता है सोलेनॉइड। ठीक है, तो सोलेनॉइड क्लियर हो गया। सोलेनॉइड क्या होगा स्टूडेंट्स? हमारे पास हम क्या करते हैं, एक कॉइल को हेलिक्स की फॉर्म में वाउंड कर देते हैं। ठीक है, और जो वाइंडिंग्स होती है ना वो क्लोज होती हैं, और जो कॉइल होती है वो कौन सी होती है? वो हमारे पास कॉपर इंसुलेटिंग कॉइल होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया सोलेनॉइड का नाम, सोलेनॉइड की डेफिनेशन। सोलेनॉइड है क्या चीज़? सोलेनॉइड की एक और पहचान होती है कि हमारे पास, हमने जैसे कंसीडर कर लिया ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर लेंथ होगी, और इस केस में ना सोलेनॉइड के लिए जो आर होगा, आर मीन्स रेडियस ऑफ जो सोलेनॉइड होगी वो लेंथ के कंपैरिजन में बहुत छोटी होगी। कहने का मतलब है जो लेंथ है सोलेनॉइड की वो बहुत ज़्यादा होगी, और जो रेडियस है या फिर हम कह सकते हैं जो डायमीटर है वो बहुत ही छोटा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है आपको। तो ये तो था हमारा सोलेनॉइड के बारे में। अभी छोटी सी डेफिनेशन थी सोलेनॉइड है क्या चीज़। सोलेनॉइड का यूज़ जो हम करते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में ये हम बात करेंगे आगे, जो हमारा मैग्नेटिक पोर्शन आएगा उसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में। ठीक है, चलो नाम आ चुका है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, अभी हम छोटा सा पॉइंट है देख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है क्या। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बेसिकली हमारे पास ऐसी मैग्नेट्स होती हैं जो तब काम करना स्टार्ट करती हैं, कब? जब उनमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाता है। मीन्स ऐसे सब्सटेंस जब उनसे इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाता है तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगते हैं। दी सब्सटेंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ठीक है, वो तो चलो एक अलग टॉपिक हो गया, हम आगे बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में। अभी जो हमारा टॉपिक है ना स्टूडेंट्स वो है मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट नियर द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सेंटर होगा सोलेनॉइड का, उसके पास हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। देखते हैं क्या आएगा। तो चलो, हमने क्या किया, हमने ये अरेंजमेंट कंसीडर कर ली यहाँ पे। ठीक है, कि ये क्या है, ये एक सोलेनॉइडल फॉर्मेशन है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डायरेक्शन हो जाती है किसकी किसकी मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक एम्पीरियन लूप फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, लाइक दैट। ये हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप है, पी क्यू आर एस। जब रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप है तो हमारे पास क्या है, हम कंसीडर कर लेते हैं पी क्यू और आर एस जो है इसकी वैल्यू हम कंसीडर कर लेते हैं एल। ठीक है, क्लियर है ना। तो अब हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड हमने फाइंड आउट करना है। चलिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें की पॉइंट जो होगा, आपका की पॉइंट होगा एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग आपको याद होगा, आपने पढ़ा था एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग आपके पास था बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। ठीक है, ये था आपके पास एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग, तो वो हमारा की पॉइंट है जिसका हमने यूज करना है। ठीक है, तो चलो करते हैं स्टार्ट। अब बात हो रही है एम्पियर सर्किटल लॉ की, तो उसी उन्हीं का अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ क्या आता है डियर, हमारे पास जो रिजल्ट था वो रिजल्ट था कुछ इस तरह से कि बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई टोटल। ठीक है, यहाँ पर जो करंट है आई उसे हम आई टोटल कंसीडर कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स की भी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने जो अरेंजमेंट लिया ना, इसमें क्या है, हमारे पास जो लूप है हमारी
जो हमारा सोलेनोइड है उसके नंबर ऑफ टर्न्स है हमारे पास कुछ, ठीक है, तो उनका यूज होना है, तो इसलिए हमने आई टोटल यूज कर लिया है। चलो करते हैं सॉल्व। तो अब देखिए आपके पास जो बी डॉट डी एल होगा ये टोटल होगा किसके बराबर, बी डॉट डी एल आपके पास होगा यहाँ पर पी क्यू आर एस, इस कंप्लीट लूप के बी डॉट डी एल के बराबर, ठीक है। तो देखिए इसे अब आप पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, कैसे, यहाँ पर हो गया पी क्यू, ये हो गया आपका बी डॉट डी एल, प्लस पी क्यू के बाद आपके पास आ गया क्यू आर, अगेन बी डॉट डी एल, ठीक है, प्लस फिर क्या है आपके पास आर एस, अगेन बी डॉट डी एल, प्लस अब क्या है डियर आपके पास, अब बचा हुआ है हमारे पास एस पी, तो हमने यूज कर लिया एस पी, तो रिजल्ट क्या आता है अब आपके पास, हम यहाँ पर भी यूज कर लेते हैं बी डॉट डी एल, ठीक है। ये कुछ रिजल्ट इस तरह से आता है आपके पास। अब देखिए सॉल्व करते हैं हम इसे, तो हमारे पास रिजल्ट आता है बी डॉट डी एल, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको पता होगा, पहले भी बता रखा है मैंने कि यहाँ पर जो एंगल है, एंगल किस किसके बीच में होता है, मैग्नेटिक फील्ड और किसके टेंजेंट, जो हमारा एलिमेंट हम लेके चल रहे हैं उनके बीच का एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो पी क्यू के अंदर पी से क्यू की तरफ चल रहे हैं, और हमारा जो करंट है वो भी इसी डायरेक्शन चल रहा है, मींस एम्पीरियन लूप है, एम्पीरियन लूप के लिए भी हम चल रहे हैं पी से क्यू की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल हो गया वो हो गया हमारा 0 डिग्री पी क्यू के लिए। तो अब रिजल्ट क्या आता है आपके पास, यहाँ पर हम लिख देते हैं जैसे इसे बी डी एल कॉस 0, ठीक है, क्यों, क्योंकि एंगल 0 है, प्लस आगे हम चलते हैं क्यू आर लूप के लिए, क्यू आर पोर्शन कहाँ है हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है, ये वाला। तो देखो क्यू आर और मैग्नेटिक फील्ड ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो थीटा आपके पास क्या हो गया यहाँ पर 90 डिग्री, तो बी डी एल कॉस 90, ये किसके लिए, क्यू आर के लिए, प्लस 0। अब यहाँ पर मैंने 0 क्यों लिखा, यहाँ पर 0 इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास जो एस आर के बारे में बात करता हूँ, मीन्स आर एस जो है हमारा आर एस, ये कहाँ है, ये हमारा लाई करता है कहाँ पे, आउटसाइड द सोलेनोइड, ठीक है। एस आर एस वाला जो पोर्शन है ये हमारा है आउटसाइड द सोलेनोइड, और सोलेनोइड के आउटसाइड जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है वो 0 होता है, ठीक है। ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा इस डेरिवेशन को फिनिश करने के बाद कि सोलेनोइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो 0 क्यों होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो तब तक के लिए क्या करना है, वीडियो कंप्लीट देखना पहले, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 क्यों होता है, तो हम आगे बात करेंगे उसके बारे में। तो प्लस अब क्या है आपके पास फाइनली बचा हुआ है एस पी, ठीक है, तो ये हो गया एस पी, और अंदर क्या बचा अब आपके पास बी डी एल कॉस अगेन 90, एंगल 90 बनेगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स ये भी कॉस 90, ये भी कॉस 90, 0, और ये ऑलरेडी 0 है। तो अब आपके पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आता है वो क्या आता है, वो आपके पास आता है बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या था, यहाँ पर आपके पास था ओनली ये था पी क्यू वायर, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास था ये बी डी एल। तो अब आप क्या करोगे, ठीक है, पी क्यू डी एल, अब डी एल क्या था, पी क्यू वाली वायर की छोटी लेंथ थी, डी एल छोटा सा एलिमेंट जिसकी लेंथ डी एल थी। तो आपके पास फाइनली क्या बचता है, फाइनली जो हमारे पास रिजल्ट आता है हम यहाँ से लिख सकते हैं इसे बी इंटू एल, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर आपके पास आता है क्या आता है कि आपके पास जो है लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपके पास, ये आ रहा है बी एल, ठीक है। इस इक्वेशन को हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। चलिए यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी का, देखिए दोबारा से रिपीट कर देता हूं, जो हमारा टोटल लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा उसे हम क्या करेंगे, उसे लूप के पार्ट्स के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड करना है। जैसे पी क्यू आर एस था टोटल लूप, ठीक है, तो हमने क्या किया, पी क्यू के अक्रॉस अलग फाइंड आउट कर लिया, क्यू आर के अक्रॉस कर लिया, आर एस देखा और एस पी देखा। हम बात कर रहे हैं अगर पी क्यू के बारे में, देखो सेम डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, यहाँ पर एंगल कितना होगा 0 डिग्री। चलते हैं क्यू आर कहाँ है, परपेंडिकुलर गया, ठीक है, ये परपेंडिकुलर एलिमेंट हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड और एलिमेंट के बीच में परपेंडिकुलर एंगल मींस 90 डिग्री है, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा cos 90 हो जाएगा, ठीक है। आर एस वाला जो लूप है हमारा, आर एस वाली जो साइड है लूप की वो कहाँ है, सोलेनोइड के बाहर, आउटसाइड द सोलेनोइड, ठीक है। और यहाँ पर एंगल अगर मैं बात करता हूँ एसपी के बारे में, एसपी पे भी देखो परपेंडिकुलर आ रहा है तो रिजल्ट 90 होगा। तो इसे सॉल्व करने के बाद हम स्टूडेंट्स कुछ यहाँ तक पहुँचते हैं इस तरह से, ठीक है।
तो यहाँ तक आए हम, और इस इक्वेशन को हमने जो हमारा रिजल्ट आ रहा था यहाँ से सॉल्व करने के बाद उसे कंसीडर कर लिया इक्वेशन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, अगर कोई कंफ्यूजन रहता है, रह जाता है कोई पॉइंट, तो आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ ले। ठीक है, आगे बढ़े एक बारी हम। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा टॉपिक पर। अब देखिए हमारे पास जो अभी अभी आया था वो मैं दोबारा से लिख देता हूँ कि बी डॉट डी एल जो आ रहा था हमारा, वो रिजल्ट आ रहा था बी इंटू एल। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 हमने माना था। अब ये एल क्या था, एल हमारे पास लेंथ थी किसकी, पी और क्यू के बीच की लेंथ। ठीक है, तो आगे बढ़े स्टूडेंट्स हम। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा टॉपिक आगे क्या आता है। अब तो यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हमारे पास पेंडिंग रहता है आई टोटल। हमने बी डॉट डी एल को तो फाइंड आउट कर लिया, म्यू नॉट कांस्टेंट है। अब रहता क्या है हमारा आई टोटल, मींस टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉम्बिनेशन। पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन से कितना करंट फ्लो करेगा, अब हमें पहले वो करंट फाइंड आउट करना है। तो करंट की वैल्यू कैसे निकालोगे डियर, आप देखते हैं। चलो हम कंसीडर कर लेते हैं इसमें लेट स्मॉल एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, हमने कंसीडर कर लिया कि स्मॉल एन जो है हमारा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। अब क्यों लिया है, क्योंकि देखो लूप हमने कंसीडर किया है लेंथ के अक्रॉस, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्न्स का डिवीजन होगा वो भी लेंथ के अक्रॉस ही होगा। ठीक है, तो हम फाइंड आउट करनी है। अगर हमें देखो पी क्यू के अक्रॉस ही हमारा रिजल्ट आया, बाकी तो सबके अक्रॉस 0 आ रहा था, तो पी क्यू लेंथ के अक्रॉस कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, अब हमें वो फाइंड आउट करना है। तो हम फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या आते हैं हमारे पास, क्या आते हैं स्टूडेंट्स, देख लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स इनटू लेंथ, जिस लेंथ के अक्रॉस हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, और अब हमारे पास क्या था डियर, हमारे पास जो पॉइंट था वो ये था कि इफ आई बी द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच टर्न, अगर हमारे पास करंट है आई फ्लो कर रहा है ईच टर्न से। ठीक है, तो टोटल करंट क्या आता है हमारे पास, देन टोटल करंट आई टोटल बनेगा हमारे पास। ये क्या बनेगा, टोटल लेंथ कितनी है वायर की, एन इंटू एल, और एक लूप के अंदर जो करंट था वो था आई। ठीक है, हमने सॉल्यूशन किया, यहाँ तक आया हमारा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसे हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपके डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। तो हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक के पास, आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। देखिए इक्वेशन 1 2 3 तीनों का यूज करना है डियर अब आपको। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। ठीक है, तो तीनों इक्वेशन से क्या रिजल्ट आएगा देखते हैं। चलो देखो बी डॉट डी एल हमने निकाला, इक्वेशन नंबर 2 में आया बी एल, तो बी एल हो गया। आगे हमारे पास म्यू नॉट एज इट इज। अब क्या है आई टोटल, आई टोटल की वैल्यू आपने निकाली है एन एल आई। ठीक है, तो देखो एल से एल कैंसिल आउट, तो रिजल्ट क्या आया, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर देखिए जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड किस पर कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डिपेंडेंसी आ रही है किस पर, एक तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पर, और दूसरा आपके पास आ रहा है करंट पर। ये कहाँ था, ये था हमारा सेंटर के पास। ठीक है, और अगर क्वेश्चन हमसे कहता है कि हमें फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर, नियर एनी वन एंड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड। ठीक है, तो सोलेनॉइड के वन एंड के लिए कितना होगा, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है ना आपका उसका हाफ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों की वजह से तो यहाँ पर है, दोनों एंड की वजह से। अब एक एंड की वजह से निकालने जाओगे क्या होगा, जो इनिशियल वैल्यू है उसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, तब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आएगा कुछ इस तरह से। तो हमने डी बी डैश कंसीडर कर लिया है मैग्नेटिक फील्ड को। ओके, क्लियर है टॉपिक, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए आगे चलते हैं हम अपने पोर्शन के पास। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा सोलेनॉइड के लिए वो कितना आएगा। ठीक है, सेंटर के पास कितना होगा, एंड पर कितना होगा। अब मैं बात करता हूँ आपसे कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है, देखो मैंने आपसे बोला था कि आर एस वाला जो पोर्शन है वो सोलेनॉइड के बाहर, और जब वो सोलेनॉइड से बाहर है तो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर हमने 0 कंसीडर किया था। क्यों कंसीडर किया था, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम और लूँगा मैं आपका अब।
तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आपसे कि इस लूप के पोर्शन में हमने आर एस के अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड लिया था वो 0 लिया था। क्यों लिया था? देखो, चलो हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो सोलेनॉइड है ना, सोलेनॉइड की फॉर्मेशन में मैंने आपसे बोला था ये कॉइल्स होती हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, हेलिक्स की फॉर्म में वाउंड अप करते हैं। ठीक है डियर, चलो ये है। अब देखो यहाँ आपके पास एक वर्ड और बोला था मैंने आपसे कि ये जो वाइंडिंग्स होती है क्या होती है, एक दूसरे के क्लोज होती है। तो क्लोज होने की वजह से क्या होता है, क्लोजली वाउंडिंग की वजह से आपके पास जो अरेंजमेंट है ना वो कुछ इस तरह से मिलती है आपको। ठीक है, इस तरह से। अब देखो यहाँ पर क्या था, इंसुलेटिंग वायर की वजह से वाइंडिंग्स थी, इंसुलेटिंग कॉपर वायर थी जिसकी हमने वाइंडिंग्स कर रखे थे। और जब इंसुलेटिंग कॉपर वायर की हम वाइंडिंग्स कर रहे हैं तो उस इंसुलेशन की वजह से जब अगर इसके वायर के अंदर से करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में फ्लो कराओ या इधर फ्लो कराओ, इट डजेंट मैटर। मान लेते हैं चलो इस डायरेक्शन में हमने करंट को फ्लो कराया तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हुआ कुछ। ठीक है, अब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस वायर के अंदर करंट मूव करने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यहाँ इस वायर के चारों तरफ फैलेगा। ठीक है, वायर के चारों तरफ फैलेगा। अब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना आपका वो इस इंसुलेशन की वजह से, ये जो यहाँ पर इंसुलेशन है, इस इंसुलेशन की वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे हम कह सकते हैं या फिर जो हमारा चार्ज पार्टिकल होगा वो क्या करेगा, इस इंसुलेशन की वजह से वायर के ऊपर नहीं आ पाएगा। ठीक है, और जब वायर के ऊपर वो नहीं निकल पाएगा, जब ये इंसुलेटिंग बाइंडिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लाइनिंग जो है हमारी, इस लाइनिंग को वो क्रॉस करके ऊपर नहीं जाएगा, तो क्या होगा, कुछ नहीं, कोई चार्ज पार्टिकल वहाँ पे मूव नहीं करेगा। और जहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल मूव नहीं करता, आई थिंक हम अच्छे से जानते हैं, वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो 0 होता है। ये मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर था हमारा, स्टार्टिंग वाली फर्स्ट क्लास जो थी, मैंने उसमें भी बोला था आपसे कि अगर आपके पास जो चार्ज पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी है, वो मूव कर रहा है, कंटिन्यू मूवमेंट है उसकी, तो आप यूज़ करते हो वहाँ पर मैग्नेटिज्म यानी मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इन वाइंडिंग्स की वजह से जो पार्टिकल है आपका या फिर जो इलेक्ट्रॉन हम कह सकते हैं वो क्या होता है, इन वाइंडिंग्स की वजह से सरफेस को लीव आउट करके बाहर नहीं जा पाता। जब बाहर नहीं जाएगा तो क्या होगा, सीधी सीधी बात है, बाहर जहाँ मूवमेंट नहीं है चार्ज पार्टिकल की, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगा। ओके डियर, तो ये रिजल्ट था, ये रीजन था जिस वजह से हमने क्या किया था, मैग्नेटिक फील्ड जो था सोलेनॉइड के आउटसाइड उसे हमने 0 कंसीडर किया। ठीक है, आई होप कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा, और अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, और अगर आपका ये है कि आपको पीछे की क्लासेस के टॉपिक्स भी देखने हैं तो पीछे की क्लासेस के टॉपिक्स के लिए आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस आपका अपना चैनल है फिजिक्स विद राजेश कौशिक, या फिर राजेश कौशिक के नाम से चैनल सर्च कीजिएगा। ठीक है, उसमें आपका चैनल ओपन हो जाएगा, उसमें क्या करोगे, टॉपिक वाइज टॉपिक क्या है, सारी वीडियोज़ अपलोड है, तो टॉपिक वाइज टॉपिक आप वीडियोस वहाँ से देख सकते हो। और अगर किसी भी वीडियो में कहीं भी कोई भी किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके क्लियर कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, और क्या करना है आपको, आप अच्छे से जानते हो, अगर आपको टॉपिक समझ आया है तो क्या करना है, एक तो अच्छे से पढ़ लेना है इसको। ठीक है, क्लियर कर लेना, क्यों, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा ये क्या कि जब चैनल आपका अपना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको इसको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने के लिए रीज़न आपको पता है, जैसे जैसे आप सब्सक्राइब करोगे आपको जैसे ही नई वीडियो हमारी अपलोड होगी वो क्या होगी, आपके पास उसका एक साथ तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।